सारथी, आगे बढ़ो। अभिमन्यु के द्वार तोड़ते ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अभिमन्यु को दृष्टि में रखना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आ बालक, आ आरतियों, ऐसी मृत्यु देने से कि इसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को। नहीं देनी है ऐसे सरल मृत्यु। मुझे मार्ग मिल गया है। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, आप शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। सारथी, शीघ्रता करो। शीघ्रता करो सारथी, शीघ्रता। उत्तम अभिमन्यु, उत्तम। एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया था, किंतु अब नहीं। एक बार अपमानित हो चुका हूं, इस बार तुम्हारी बारी है पांडवों। महादेव का वरदान सफल रहा। आज इस युद्ध भूमि में केवल मेरा शासन होगा, मेरा। केवल अर्जुन के अतिरिक्त कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा पांडवों। और आज सिर्फ एक ही मृत्यु होगी। अभिमन्यु की। ये चक्रव्यूह तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं है मूर्खों। ये तो उस अपमान का प्रतिकार था जो कल अभिमन्यु ने युवराज दुर्योधन के साथ किया था। उसने दुर्योधन का मान हरण किया था और आज वो उसके प्राण हरण करेगा। अभिमन्यु, लौट आओ, ये षड्यंत्र है। न्यायानाम अधिकाराणाम साम्यर्थम साम्राज्यर्थम। न्यायानाम अधिकाराणाम साम्यर्थम साम्राज्यर्थम। व्यू के भीतर प्रवेश करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण उससे बाहर निकलना भी है। और यदि बाहर निकलने का मार्ग मनुष्य को नहीं पता, तो उस मनुष्य का अंत निश्चित है।
आगे बढ़िए माधव, शत्रु समक्ष है। आपात, ठीक कहा तुमने। एक योद्धा के लिए आगे बढ़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, व्यू में प्रवेश मत करो। मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं था श्री। यदि हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, और मेरे रहते ये संभव नहीं। समझने का प्रयत्न करो पुत्र, ये सब तुम्हें घेर कर तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। लौट आओ अभिमन्यु, लौट आओ। एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री। वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है, और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताश्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करना। आओ आओ अर्जुन पुत्र, आओ। तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यू में स्वागत है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं कि हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने महारथी को देख के भयभीत हो गए?
क्यों? नहीं काका श्री, अपितु ये तो सम्मान की बात है कि एक साथ इतने सारे योद्धा मुझसे द्वंद्व करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सच में महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों। अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा, क्योंकि मेरी श्वास ही मेरा अस्त्र है और जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक यमदेव तांडव करेंगे। कुछ स्मरण हुआ काका श्री? कहा था ना मैंने कि जब जब आपसे द्वंद्व करूंगा तब तब आपके वस्त्र हरण करूंगा और तब तब आपके मुख पर इस लज्जा को देख अपने मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शीतलता प्रदान करूंगा। बहुत हो गया मेरा अपमान, अब और नहीं। महारथियों, आक्रमण करो इस बालक पर। एक क्या रहे, अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो? आचार्य, वो बालक है। रुक जाइए आचार्य, रुक जाइए। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है, तो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। माधव, मुझे कई बार चोट लगी, परंतु इस चोट की पीड़ा का भान मेरे मन को विचलित कर रहा है।
कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा? इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूँ गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और तुरंत के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है, अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें इस युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शरशैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा। तो फिर मैं आप सबको वन के लिए चुनता हूं। देख लिया, इसने अपना विकल्प चुन लिया। अब इस पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आक्रमण करने की आवश्यकता है। आक्रमण करो और अपना वचन स्मरण रखो कर्ण। देख रहे हो पांडवों, अभी तो ये रथ विहीन हुआ है, फिर निशस्त्र होगा और फिर प्राणहीन। ये क्या कर रहे हो? धनुष विहीन करो इसे। ठहरो मत, स्मरण रहे, इससे इतनी सरल मृत्यु नहीं देनी है। सूर्यास्त होने तक इसकी श्वास इससे अलग नहीं होनी चाहिए। अबे इसमें बहुत पीड़ा सहनी शेष है। मित्र, ये एक योद्धा है, इसे योद्धा की मृत्यु दो। अरे योद्धा नहीं है ये, उन भगोड़े पांडवों का मेला रक्त है। इसे बहना होगा। मित्र जागो, जागो मित्र, और प्रहार करो। नहीं अंगराज, ऐसा मत करो, ये अधर्म है। अधर्म? अंगराज! स्मरण करो, कैसे इन पांडवों ने
तुम्हारे पुत्र को मारा था। दया तो इन्होंने भी नहीं दिखाई थी उस पर। उसकी पीड़ा का मान है मुझे। और प्रहार करो प्रहार करो उस पर। पुत्र क्या हुआ माताश्री? उत्तरा बस ऐसे ही। एक बात कहूँ माताश्री, आज मन कुछ विचलित सा हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे तो रोज ही युद्ध पे जाते हैं, परंतु आज कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तरा। मेरा पुत्र महावीर है और फिर उसे सभी पांडव, पिताश्री, ज्येष्ठ, उनकी सुरक्षा भी तो प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है अभिमन्यु विजयी होकर लौटेगा और तुम उसका तिलक करोगी। हे सूर्यदेव, आज तनिक शीघ्र अस्त हो जाओ। मेरा पुत्र बिना सुरक्षा कवच के युद्ध में गया है। बालक, तुम्हें सबके साथ युद्ध करना था ना? करो करो थक गए योद्धाओ? मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। आचार्य द्रोण, देख क्या रहे? प्रहार कीजिए इस पर। अब ठीक है ना माधव? आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? युद्ध में तो क्षति पहुंचती ही है पार्थ, किंतु इस पीड़ा को सहना एक योद्धा का कर्म और धर्म होता है। समय की मार को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। त्रिगर्ता सेना का नाश करो पार्थ।
द्वंद्व अभी शेष है। मैं महारथी अर्जुन का पुत्र हूं, महारथी भीष्म का प्रपुत्र, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। अरे ये द्वंद्व अभी शेष है। अभिमन्यु 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 बस करो दुर्योधन, अभिमन्यु के लिए इतनी पीड़ा पर्याप्त है। देखो इसकी दशा। अब अभिमन्यु और उसकी पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। नहीं, मेरे अपमान के घाव अभी भरे नहीं है। केवल मेरे आदेश का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। जीवित रखो इसे, पर प्रहार करो। पूरे बल से प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर। और स्मरण रहे, इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं।
अस्माकं विजयं निश्चितम्। अरे बस बस, श्री दुशासन बस, मर जाएगा हैं? क्यों? इस बात की प्रतीक्षा है? इतना पर्याप्त नहीं? चल एक मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काका श्री। आशीर्वाद दीजिए।
मुझसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहिए तो उसके स्थान पर इस निकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं। आओ, आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आजा। आओ, मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ, भीख मांग। आजा। हाँ, तुझे मुक्त कर दूंगा। मांग, मांग मुझसे भीख मांग। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा।
अनर्थ मत करो, बस करो। नहीं मित्र, देखो अभी सूर्यास्त होना शेष है और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले। मारो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। मारो। अभिमन्यु, माता से कहना कृष्ण कि उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पांडवेषु च ये गुणा। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना गुण संचय कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। अभिमन्यु, उत्तरा, क्या हुआ पुत्री? पता नहीं माता, मैंने आपको कहा था ना, आज सुबह से ही मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं पुत्री, अरे कोई वैद्य को बुलाओ। आओ, ऐसा था। मामा श्री से कहना कि संसार में उनके चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु मैंने, उनके भांजे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और महारथी के मान को तोड़ा। तैयार यदि तू आने को, यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा, प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत।
बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। चिरनिद्रा का देके भर तू कर अपने अतिथि का स्वागत। कर अपने अतिथि का स्वागत। बस पुत्र, शांत हो जा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। आज महाभारत हार गई, परंतु तुम जीत गए महावीर, तुम जीत गए। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे शूरवीर योद्धा के साथ द्वंद्व करने का अवसर मिला। समय आ गया है, अब मुक्त हो जाओ पुत्र। खुला है तेरा स्वागत। प्रसन्न मुख आ। ये कृष्णे गुणास्फितः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं, सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति का सूर्यास्त हो गया है। इस सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त सा लाल होगा।
बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामाश्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो। अभिमन्यु अभिमन्यु युधिष्ठिर, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जिसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। पता है युधिष्ठिर, मेरे लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? जो मैं अपने प्रिय शिष्य से कभी दृष्टि न मिला पाऊंगा। वो शिष्य जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अर्जुन। गति बढ़ाइए माता। गति कितनी भी बढ़ा लीजिए काकाश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी रथ समय में उल्टा नहीं जा सकता। वासुदेव, अब तक मैं सब कुछ देख रहा था, परंतु अब रहा नहीं गया। प्रभु, मेरे मन में कुछ संदेह है। मेरी मृत्यु धर्म स्थापना के लिए आवश्यक थी, परंतु क्या उस वीर का अंत भी आवश्यक था? क्या आप उसे टाल नहीं सकते थे? ईश्वर भी समय से परे कहां है बारबरीक? परंतु ईश्वर स्वयं समय भी है ना? किंतु ये समय ना प्रश्न करने का है और ना ही अवसर उत्तर देने का। सूर्यास्त हो जाए तो भी विलाप नहीं किया जाता, उसकी आरती की जाती है। आज आपके प्रिय शिष्य के पुत्र ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा को सार्थक कर दिया, जो आपने अर्जुन को दी, और अर्जुन ने अभिमन्यु को
आज हम सबके मन भरे हुए हैं, परंतु कांधे ऊंचे, और अब हम में से कोई नहीं रोएगा। क्योंकि अभिमन्यु की यही अंतिम इच्छा थी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं माधव, बताइए मुझे। किस वीर का अंत हुआ? युद्ध बलिदान मांगता है पार्थ, और युद्ध में केवल एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है माता। मुझे सत्य जानना है। क्या हुआ है युद्ध भूमि में? क्यों आप सुशर्मा के साथ युद्ध में इतने व्यतीत थे? क्यों मेरा मन इतना अशांत है? क्यों मैं भय से इतना कांप रहा हूं? क्या ये सभी संकेत किसी अपने की मृत्यु का भान करा रहे हैं? जब तुम्हें सत्य का भान हो चुका है पार्थ, तो क्यों तुम मुझसे असत्य बुलवाना चाहते हो? अभिमन्यु, ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जाता। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा। अभिमन्यु का मृत्यु बाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राजमाता, मत रोइए आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है।
आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट, सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना है। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लेटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए? ये च कृष्णे गुणास्फितः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेंगे। आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। अभिमन्यु, पुत्र मैंने सुना कि इस प्रकार तुमने अभेद्य चक्रव्यूह को भेदा। मैंने सुना कि इस प्रकार तुमने
दुर्योधन के अहंकार को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अपनी माता के अपमान का प्रतिकार किया। तुम सुन रहे हो? मैंने सुना। मेरे चक्रव्यूह को भेदने की कथा पूरी क्यों नहीं सुनाई? अगर आज सुनाई होती ना तो मेरा जब एक रोता हुआ पुत्र अपने पिता के समक्ष एक योद्धा बनकर प्रस्तुत होता है तो उसके पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और जब एक योद्धा पिता अपने वीर पुत्र के समक्ष रोता है तो वो पुत्र के लिए बड़े अपमान की बात होती है। और मेरे भांजे अभिमन्यु का अपमान मत करो पार्थ। आज अभिमन्यु जो बन गया है वो कोई योद्धा नहीं बन पाता। आज वो विजेता नहीं, एक महान, एक वीर, शूरवीर योद्धा बना है। इतना विलंब क्यों किया तुमने आने में? मैं कब से अपने पुत्र के समाचार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मौन क्यों खड़े हो, बताओगे भी? सारे योद्धा अब तक क्यों नहीं लौटे? कुछ बोलो। माताश्री, धन्यवाद माताश्री। आप यहाँ? देखिए माता, सारे योद्धा लौट आए और आर्य भी लौट आए।
वीरता की गाथा अपनी संतान को सुनाएंगे। योद्धा कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। हम अभिमन्यु को तो नहीं ला पाए उत्तरा, परंतु उसकी ओर से एक संदेश लाए हैं। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा, शूरवीर का स्वागत आंसुओं से नहीं, अभिषेक से किया जाता है। यात्रा पे जा रहे हैं आर्य, यात्रा सुखद हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस लोक में आपकी कीर्ति अक्षत हो। इंद्र स्वयं आपकी आरती उतारे। क्यों आए हो यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाने? नहीं, मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। एक पाप का पश्चाताप करने आया हूँ। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरवों ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। भैरव भीम, ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। धन्यवाद अंगराज कि आपने हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ सहानुभूति देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ
एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूँ। अभिमन्यु जैसे शूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूँ। इस पुण्य से मुझे विरक्त मत कीजिए धर्मराज। ये युद्ध है युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे नाम का अर्थ है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहां अपना दुख बांटने आए हैं, अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो युधिष्ठिर। सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। ये च कृष्णे गुणास्फिताः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। गुरुकुल की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है महाराज। ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान ना करता तो आज ऐसा कदाचित ना होता। नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता की जलती हुई अग्नि समुचे कौरव वंश को भस्म कर देगी।
पार्थ, अंतिम विधि आरंभ करो। सारथी, कैसे लड़ा था मेरा पुत्र? उत्तर दो। ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में, और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा कि महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है। और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताक्षरी, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्जय बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया। भी कारण अभिमन्यु की मृत्यु का। आज ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। मैं कौन्ते अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा।
तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी, क्या फिर अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित जलूंगा। मेरा प्राण अर्जुन का प्राण। युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा ले जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। ये चिंता का विषय है युवराज। ये एक योद्धा की ललकार नहीं, एक पिता का प्रतिकार है। अर्जुन ने अपने पुत्र के शव के समक्ष प्रतिज्ञा ली है, और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो उसे पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करेगा वो। बस आचार्य द्रोण, बस। पितामही की भांति आपको अवसर चाहिए होता है हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने का। आपको हम कौरवों से अधिक उस अर्जुन की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, किंतु आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार अपने भ्राता के पुत्र के प्राणों की भीख मांग रहे थे वो पांडु पुत्र। आज पुत्र यमलोक गया है और कल पिता जाएगा, और इसे आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आप कौरवों के सेनापति हैं। दुशासन, और कर्ण कहां है? इतनी विकट स्थिति में वो यहां उपस्थित क्यों नहीं है? ये लो, आ गए अंगराज कर्ण। हाँ, कदाचित शत्रु के शव को श्रद्धांजलि देकर आ रहे, या फिर उस अर्जुन का कोई संदेश पहुंचाने आए हैं। देकर आ गए उन पांडवों को सहानुभूति। मैं शत्रु को सहानुभूति देने नहीं, एक वीर की वीरगति को श्रद्धांजलि देने गया था। परंतु आपको समझाने का क्या लाभ? आपके लिए तो युद्ध भी एक चौसर का खेल है। खेल तो आप खेल रहे हैं मेरे भांजे के साथ। मामाश्री, ठीक है दुर्योधन, यदि तुम कहते हो तो मैं अंगराज पर किया गया संदेह वापस लेता हूं, बस। परंतु यह निश्चित है कि कल यदि अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया अंगराज, तो इस जयद्रथ के साथ साथ आपके स्वप्न की भी मृत्यु हो जाएगी। स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए अंगराज आपको पुनः जन्म लेना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान अभिमन्यु को जाता है। आपके छल के कारण मेरे पास केवल अनीतिकर योद्धा की उपाधि शेष है। जिस भांति अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, ना वो युद्ध के नियमों के अनुकूल था और ना ही एक योद्धा की प्रतिष्ठा के
मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, अन्याय करने का नहीं। न्याय और अन्याय ये सब विजय का खेल है अंगराज कर्ण। जो जीता वो न्यायी और जो हारा वो अन्यायी। क्योंकि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, हारने वाले नहीं। यदि ऐसा है तो मुझे इस इतिहास में कोई स्थान नहीं चाहिए। ये क्या अनर्थ हो रहा है आर्य? वो अर्जुन है, ना तो अर्जुन का बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना ही अर्जुन की प्रतिज्ञा अपना लक्ष्य चूकेगी। और यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में सफल हो गया तो मेरी पुत्री को कल ये आभूषण त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेंगे आर्य। और मैं अपनी पुत्री की ये दशा देखने से पूर्व अपना जीवन त्यागना उचित समझूंगी आर्य। स्वयं को संभालो गांधारी। प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा पूर्ण करना दोनों भिन्न बातें हैं। हमारे पक्ष में गुरु द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, पुत्र दुर्योधन स्वयं है। पर विश्वास करो गांधारी, तुम्हारी पुत्री के सुहाग पर कोई आंच नहीं आएगी। कल मेरी बहन दुशाला के सुहाग की रक्षा करना ही हमारी कल की रणनीति होगी। कल हमें जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संध्या होने तक अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाएगा और फिर स्वयं ही आत्मदाह कर लेगा। तो फिर ये तेरा सभा समाप्त। चलिए मामाश्री, युद्ध की तैयारियां करनी है। वही तो, युद्ध की तैयारियां तो करनी होंगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो हमारे पास न्यायप्रिय कर्ण है और उन पांडवों के साथ वो छलिया। वो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ लेगा जयद्रथ तक पहुंचने का। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सूचना कौरवों तक पहुंच गई होगी और कौरव इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे, विशेषकर मामा शकुनी, जो मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही अंत के लिए योग करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। सुनो, ये गांधार का सबसे तीव्रगामी अश्व है और स्मरण रहे, ये संदेश अपने स्थान तक अपने समय से पहुंचाना अति आवश्यक है। यदि ये संदेश अपने समय से नहीं पहुंचा तो समय से पूर्व तुम अवश्य यमराज तक पहुंच जाओगे। समझ गए? मामाश्री, युद्ध की योजना तो ज्येष्ठ पहले ही बना चुके हैं, तो फिर अभी आप क्या करना चाहते हैं? बुद्धि का हाथ कब थामोगे दुशासन? हैं? देखो, कच्ची योजना कच्चे घड़े की भांति होती है, कब पानी फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस जयद्रथ को केवल युद्ध से दूर छुपाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस छलिए कृष्ण को मैं भली भांति जानता हूं। वो इस समय कुछ ना कुछ कुचक्र अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि कल युद्ध में जयद्रथ का वध हो या ना हो।
परंतु वो अर्जुन अवश्य मृत्यु के घाट उतर जाए। परंतु मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने का प्रयास भी मत करो। जब मेरे शब्दों के बाण तुम्हारे मस्तिष्क को भेदेंगे तब तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। आप दोनों इस समय यहाँ? जामाता श्री, देखिए, आपको जो पांडवों से प्रतिशोध लेना था वो तो आप ले चुके हैं, पूर्ण हो गया है आपका प्रतिशोध। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब विश्राम करें, सिंधु जाकर अपनी पत्नी से मिले, अपने शौर्य की गाथा सुनाए। किंतु सिंधु जाकर किसी को ये मत कहिएगा कि आपको युद्ध से बाहर कर दिया गया है। धनुर्धारी अर्जुन से भयभीत होकर सिंधु नरेश वापस लौट आए हैं ना, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी ये सूचना आपके अपयश का कारण बन सकती है जयद्रथ। नहीं मामा श्री, अपयश से श्रेष्ठ कर तो मृत्यु है। किसने कहा कि मैं सिंधु लौट रहा हूं? और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? एक क्षत्रिय युद्ध भूमि से विजय पाकर घर लौटता है या फिर वीर गति पाकर? जानता हूं जामाता श्री, परंतु एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जिस दिन उसका यश मर जाए। परंतु आपका दुर्भाग्य है जामाता श्री, ना आप विजय श्री देख पाएंगे और ना ही वीर गति का स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि आप यहां रुकेंगे तो निसंदेह अर्जुन का सामना तो कर ही नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि मैं अर्जुन से भयभीत हूं? नहीं डरता मैं अर्जुन से। स्नान करने का समय हो गया है, सब तैयार है? नहीं दुर्योधन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन से भयभीत होकर मैं अपने यश का त्याग नहीं कर सकता हूं। एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जब उसका यश मर जाता है। मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, मैंने कितना समझाया इन्हें, किंतु ये समझ ही नहीं रहे। समझने का प्रयास करो जयद्रथ। मेरी बहन दुशाला मेरे लिए बहुत प्रिय है। यदि अर्जुन अपनी शपथ पूर्ण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका उपाय मैंने कर लिया है दुर्योधन। प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाता श्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है। मेरे वर्षों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली। जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत! अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया
तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा। और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्रकर्ण है। जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के क्षत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं, उनका क्रंदन है। शत्रु के लिए दया नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैंने ये युद्ध क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है। और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को मेरा अपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है मेरा परम मित्र इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के प्राण दांव पे है मित्र। दुशाला केवल मुझे ही नहीं तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे शोभ नहीं होगा। मुझे शोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं।
फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। किंतु एक योद्धा का पिता अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा अभिमन्यु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अर्जुन। आओ आओ कौन्तेय, आओ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। या तो तुम अपनी ही प्रतिज्ञा का आखेट बनोगे, या फिर वृद्ध क्षत्र के तप का लक्ष्य। या तो आज सूर्यास्त के साथ अर्जुन गर्व सहित तुम्हें दूसरे लोक विदा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ महाराज सहयात्री बनेगा।